हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स और उसमें चैप्टर चल रहा था दूसरा, वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसमें से दो परिभाषाएं हो चुकी थी। अब आइए देख लेते हैं संधारित्र का कुछ पार्ट हम लोग पहले वीडियो में कवर कर चुके थे। अब आइए इसमें देख लेते हैं कि संधारित्र के किस तरीके से क्रम में जोड़ते हैं और उनका किस तरीके से व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो देख लेते हैं पहली हेडिंग, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र का व्यंजक। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, समांतर क्रम में समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र का व्यंजक। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र का व्यंजक। तो आइए देख लेते हैं, जब समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो किस तरीके से उसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। ये वीडियो जो है न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे जो भी फार्मूला प्राप्त होगा उससे बहुत सारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हल किए जाएंगे। आइए लिख लेते हैं बच्चों, माना दो बिंदुओं, लिखेंगे यहाँ पर माना दो बिंदुओं, माना दो बिंदुओं माना दो बिंदुओं ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य तीन संधारित्र, तीन संधारित्र। माना अब दो बिंदु ए व बी के मध्य तीन संधारित्र C1, C2 व C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो आइए देख लेते हैं, जब तीन संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका किस तरीके से व्यंजक प्राप्त होता है। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले तीन संधारित्रों को जोड़ लेते हैं। तो बच्चों चित्र जो है बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से समांतर संधारित्र जोड़े जाते हैं। तो देख लेते हैं, इस तरह का एक बनाते हैं, यहाँ पर प्लस पॉइंट रख देते हैं और इसी से इस तरीके से ले जाते हैं, यहाँ से दो निकाल देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से नीचे लेकर आते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य में एक विभवांतर रख देते हैं। यहाँ पर इन्हें भू संपर्कित कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर मान का लिख देते हैं, ये वाला जो है इसे लिख देते हैं C1, ये C2 हो जाता है और ये हो जाएगा C3। अब लिख लेते हैं इन बार आवेश जो जाएगा, तो इस वाले में आवेश होगा Q1 और इस वाले में जो आवेश जाएगा बीच वाले में Q2। उसके बाद में जब नीचे वाले में आवेश आएगा तो वो आएगा Q3। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, आवेश का बंटवारा हो जाता है, आवेश तीन भागों में बढ़ जाता है। यहाँ से एक आवेश आता है धनात्मक आवेश और ये आगे चल के तीन भागों में बढ़ जाता है। अब आइए देख लेते हैं इसका किस तरीके से डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, लिखेंगे संयोजन पर लगा विभवांतर। देख लेते हैं संयोजन पर कुल विभवांतर कितना लगा है, V लगा है, तो वही लिख लेते हैं। तो लिखेंगे संयोजन पर लगा विभवांतर, संयोजन पर लगा विभवांतर बराबर है V। ये देख लेते हैं, संयोजन पर लगा विभवांतर V है। अब देख लेते हैं प्रत्येक संधारित्र पर, प्रत्येक संधारित्र पर, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्रमशः, आवेश क्रमशः। अब देख लेते हैं संधारित्र C1 पर आवेश Q1 जा रहा है, तो लिख लेते हैं C1 पर आवेश
Q1 है तथा C2 पर आवेश Q2 है। C2 पर आवेश Q2 है। उसके बाद में लिख लेते हैं तथा C3 पर आवेश Q3 है। बच्चों देख लेते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, जो चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं हमने चित्र में, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर लिखना है डेरिवेशन में। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रत्येक संधारित्र पर किस तरीके से आवेश पहुँचेगा। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नई लाइन से Q1 बराबर, अब देख लेते हैं आवेश Q1 किस पर जा रहा है, C1 पर, और विभवांतर सभी में बराबर है। तो Q1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा C1V। उसी तरीके से Q2 बराबर आ जाएगा C2V। उसके बाद में Q3 बराबर आ जाएगा C3V। इस तरीके से, और ये वाला जो समीकरण बन जाएगा, इसे समीकरण लिखेंगे पहला। अब लिख लेते हैं माना समांतर श्रेणी की तुल्यधारिता। तो लिख लेते हैं माना समांतर श्रेणी की तुल्यधारिता C है। अब मान लेते हैं समांतर श्रेणी की तुल्यधारिता यदि C है तो C पर कुल आवेश Q है। यानी ये जो दिया गया है संयोजन जो दिया गया है, इसकी तुल्यधारिता C मान लेते हैं। तो जब तुल्यधारिता इसकी C है तो इस पर दिया गया आवेश Q है। अब Q कितने भागों में बट गया है, Q बट गया 3 भागों में, Q1, Q2 और Q3। तो आइए यहाँ पर फार्मूला बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो C पर कुल आवेश Q है, तो लिखेंगे Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद में देखेंगे यदि तुल्यधारिता लिखेंगे, यदि संयोजन की तुल्यधारिता अब निकालेंगे, आप धारिता का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें क्या निकल कर आया था Q बराबर CV। इस तरीके से अब जब यहाँ पर हम Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर CV आ जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 3 के मान समीकरण 2 में रखने पर। तो लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 3 के मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 1 व 3 के मान समीकरण 2 में रखने पर। तो आइए देख लेते हैं, मान रख देते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया है Q, तो अब Q का मान रख देते हैं। तो Q बराबर क्या आया है CV, तो यहाँ पर लिख देंगे Q की जगह CV बराबर। उसके बाद में Q1 दिया गया, तो Q1 का मान क्या आया था, Q1 का मान था C1V प्लस Q2 का मान था C2V प्लस Q3 का मान था C3V। अब यहाँ पर CV की जगह CV लिख लेते हैं, यहाँ पर V कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो कोष्टक में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देख लेते हैं, तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब मान लेते हैं कि ये जो क्रम था वो समांतर क्रम था। तो समांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। तो यहाँ पर जो इसकी तुल्यधारिता है वो मान लेते हैं CP, पैरेलल कर लेते हैं। तो CP बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस का C3। तो इस तरीके से ये हमें एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा जो समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों का व्यंजक है, और इसी के माध्यम से बहुत सारे न्यूमेरिकल बच्चों हल होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला संयोजन कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों का व्यंजक। अब आइए देख लेते हैं बच्चों कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों का व्यंजक किस तरीके से प्राप्त होगा। तो लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े
संधारित्रों का श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों का व्यंजक। तो देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों का व्यंजक किस तरीके से निकलेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों का व्यंजक। तो लिखेंगे माना श्रेणी क्रम में, लिखेंगे माना श्रेणी क्रम में, माना श्रेणी क्रम में, माना श्रेणी क्रम में बिंदु ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य तीन संधारित्र, ए व बी के मध्य तीन, ए व बी के मध्य तीन संधारित्र C1, C2 व C3 जुड़े हैं, जुड़े हैं। अब देख लेते हैं किस तरीके से ये जुड़े हैं, इनका ये चित्र बना लेते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं, ये वाला प्लस से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से ले जाएंगे, यहाँ पर पहला संधारित्र लगा देंगे, फिर आगे ले जाएंगे यहाँ पर दूसरा संधारित्र लगा देंगे, फिर आगे ले जाएंगे यहाँ पर तीसरा संधारित्र लगा देंगे, और इस तरीके से ये पूरा परिपथ क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं, इसे नीचे उठा लेते हैं इस तरीके से, ये वाला माइनस से जोड़ देते हैं, और इनके बीच में जो विभवांतर लगा है वो कुल विभवांतर V है। तो इनके बीच का लगा विभवांतर V दिया गया है। अब इसे भू संपर्कित कर देते हैं इस तरीके से, ये भू संपर्कित कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे C1, C2 और ये C3 हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो विभवांतर लगा है इस C1 के सामने, वो दिया गया है V1 इस तरीके से। यहाँ पर जो लगा है वो है V2 इस तरीके से। इसके सामने जो लगा है वो है V3, वो यहाँ तक आया है। तो इस तरीके से ये चित्र बन जाएगा। अब आइए बच्चों देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं भू संपर्कित किस तरीके से किया गया है। तो ये पूरा चित्र दिया गया है, C1 लगा है, C2 लगा है, C3 लगा है, ठीक है ना। उसके बाद में C1 के नीचे V1 है, C2 के नीचे V2 है और C3 के नीचे V3 है। पूरे संयोजन पर कुल विभवांतर V है, और इस तरीके से इसे भू संपर्कित कर देते हैं किसी चालक तार के माध्यम से। अब देख लेते हैं, ये वाला जो बिंदु है A है और ये वाला जो बिंदु है B है। इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में कितने संधारित्र जुड़े हैं? तीन संधारित्र। तो आइए अब देख लेते हैं इनका किस तरीके से डेरिवेशन क्लियर करेंगे। तो आइए लिख लेते हैं कि संयोजन पर लगा कुल विभवांतर। तो लिखेंगे यहाँ पर संयोजन पर लगा कुल, संयोजन पर लगा कुल विभवांतर, संयोजन पर लगा कुल विभवांतर V है। यानी संयोजन पर जो लगा विभवांतर है वो क्या है? V दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं, प्रत्येक संधारित्र पर लिखेंगे, प्रत्येक संधारित्र पर प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश, संचित आवेश Q है। यानी प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश क्या है? Q है। तो आइए देख लेते हैं, प्रत्येक संधारित्र पर विभव, प्रत्येक संधारित्र पर विभव क्रमशः, विभव क्रमशः V1, V2 व V3 है। यानी इस तरीके से प्रत्येक संधारित्र पर विभव क्या है? क्रमशः V1, V2 व V3 है। अब आइए देख लेते हैं, तो कुल विभव बराबर, तो
कुल विभव V बराबर, तो आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो इस तरीके से ये सवाल में भी देखो दिए गए हैं चित्र में V1 V2 और V3, ये कहाँ से आए हैं, ये केवल V से आए हैं, तो ये V लगा है और V कितने भागों में बट गया है, 3 भागों में। तो इसी तरीके से ये इक्वेशन बना लेते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आइए देख लेते हैं, संधारित्र पर आवेश संधारित्र पर संधारित्र पर आवेश, तो आवेश क्या आ जाएगा, Q बराबर CV। तो अब अगर यहाँ पर हम V का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जब V का मान निकालेंगे तो आ जाएगा V बराबर Q अपॉन C, इस तरीके से। तो जब इस तरीके से V के लिए आ जाएगा तो V1 का जब मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे V1 बराबर, तो ऊपर तो Q आ जाएगा और अपान में C1 आ जाएगा, क्योंकि देख लेते हैं इसमें चित्र में यहाँ पर सभी पर आवेश समान है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस दिया गया, तो इन पर आवेश जो है वो आवेश सभी पर समान है, यानी इस पर भी प्लस Q है, इस पर भी प्लस Q है और इस पर भी Q है, यानी इन सभी पर क्या है, आवेश जो है वो एक समान है। तो आवेश सभी के साथ में एक समान रखेंगे, तो V1 बराबर आ जाएगा Q अपॉन C1। इसी तरीके से V2 निकालेंगे तो V2 आ जाएगा Q अपॉन C2। इसी तरीके से V3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन C3, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आइए देख लेते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता, तो यहाँ पर लिखेंगे संयोजन की तुल्य धारिता। अब ये कौन सा क्रम है, ये क्रम दिया गया श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज, तो उसे लिख लेंगे CS है, यानी इसकी तुल्य धारिता क्या है, CS है। तो अब धारिता के वाले फार्मूला से निकालेंगे, तो क्या था उसमें, Q बराबर CV। अब C की जगह क्या मान लिया है, CS मान लिया है। तो अब यहाँ से अगर हमें V का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा V बराबर Q अपॉन CS, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके से अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख लेते हैं कि समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए समीकरण 1 देख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या दिया गया है V बराबर V1 प्लस V2 और प्लस का V3। तो आइए मान रख लेते हैं, तो देख लेते हैं V का मान क्या दिया गया, Q अपॉन CS, तो यहाँ पर लिखेंगे Q अपॉन CS इक्वल टू, उसी तरीके से V1 जब रखेंगे तो आ जाएगा Q अपॉन C1 प्लस V2 के लिए Q अपॉन C2 प्लस V3 के लिए Q अपॉन C3, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें से क्या करते हैं, Q बाहर निकाल लेते हैं, तो Q अपॉन में आ जाएगा CS, तो इक्वल टू Q जब बाहर निकाल लेंगे तो अंदर आ जाएगा कोष्टक के, यानी 1/C1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/C2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/C3। तो इस तरीके से बच जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, ये वाला जो Q है इस वाले Q को कैंसिल कर देगा, तो अब यहाँ पर ओवरऑल क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/CS, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/C और इसे S से प्रदर्शित कर लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरीके से ये फार्मूला व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, और इसी व्यंजक की सहायता से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल हल करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से ये व्यंजक प्राप्त हो गया। ये है श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसमें स्टार बना लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। आइए बच्चों देख लेते हैं, अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों का व्यंजक किस तरीके से निकालते हैं। तो देख लेते हैं समांतर क्रम में, तो लिखेंगे माना 2 बिंदु A व B दिए गए हैं। इसमें देख लेते हैं एक ये बिंदु A दिया गया है और एक इधर ये बिंदु, यहाँ पर A लिख लेते हैं और यहाँ पर ये बिंदु B लिख लेते हैं। इस तरीके से 2 बिंदु दिए गए हैं।
तो इस तरीके से दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच में तीन संधारित्र यानी C1, C2 और C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इस तरीके से तीनों जुड़े हैं जिन पर आवेश अलग अलग हैं लेकिन विभवांतर सभी पर समान है। तो लिख लेते हैं संयोजन पर लगा विभवांतर V है, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश यानी आवेश अलग अलग हो जाएंगे। C1 पर Q1 हो जाएगा, C2 पर Q2 हो जाएगा और C3 पर Q3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से कि C1 पर आवेश Q1 है, C2 पर Q2 है और C3 पर आवेश Q3 है। फिर यहाँ पर इनके मान लिख लेते हैं, तो Q1 बराबर C1V, इस तरीके से ये मान प्राप्त हो जाते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर लिख लेते हैं माना समांतर श्रेणी में जो भी संधारित्र जुड़े हैं उनकी तुल्य धारिता क्या है, C है। तो लिख लेते हैं C पर यदि कुल आवेश Q है तो Q बराबर Q1 Q2 प्लस Q3, यानी तीनों को जोड़ देते हैं। फिर लिखते हैं यदि संयोजन की तुल्य धारिता Q बराबर CV है, यानी ये धारिता वाले फार्मूला से प्राप्त किया है। तो अब यहाँ पर हम मान निकालेंगे, जब Q का मान निकालेंगे तो CV आ जाएगा, मान रख देंगे। तो यहाँ देखते हैं Q की जगह आ गया CV, यहाँ पर Q1 की जगह C1V। तो इस तरीके से इसमें V कॉमन ले लेंगे, फिर V से V कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा इस तरीके से CP बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये P यहाँ पर क्यों रखा गया है, क्योंकि ये समांतर क्रम था। समांतर क्रम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो इस वजह से CP रख दिया गया है। तो CP का ये फार्मूला आ गया, CP बराबर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला नंबर। तो अब देख लेते हैं अगला पॉइंट दिया गया है कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के व्यंजक, यानी श्रेणी क्रम में यदि संधारित्र जुड़े होगा तो उनका व्यंजक किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो लिखते हैं माना श्रेणी क्रम में बिंदु A व B के बीच, देख लेते हैं इस तरीके से A व B के बीच में तीन संधारित्र C1, C2 और C3 जोड़े गए हैं। इस तरीके से इसे क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। इस पर विभवांतर V है, लेकिन प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर अलग अलग है। C1 पर V1 है, C2 पर V2 है और C3 पर V3 है। तो आइए देख लेते हैं कि AB के मध्य तीन संधारित्र C1, C2 और C3 जोड़े गए हैं। संयोजन पर लगा कुल विभवांतर यदि V है तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश Q है, तो प्रत्येक संधारित्र पर विभव क्या होगा, V1, V2 तथा V3 हो जाएगा। तो कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण नंबर 1। फिर लिख लेंगे यदि संधारित्र पर आवेश Q है तो आ जाएगा Q बराबर CV। यहाँ पर जब V का मान निकालेंगे तो आ जाएगा Q अपॉन CV। जब यहाँ पर V बराबर है Q अपॉन CV तो V1 के लिए Q अपॉन C1, V2 के लिए Q अपॉन C2, V3 के लिए Q अपॉन C3। तो इस तरीके से ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर दूसरा। फिर लिखेंगे संयोजन की तुल्य धारिता यदि CS है। S क्यों रखेंगे, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, इस वजह से इसे CS से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो Q बराबर आ जाएगा CSV। अब जब V का मान निकालेंगे तो आ जाएगा Q अपॉन CS, समीकरण तीसरा बन जाएगा। अब लिख लेते हैं समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इस तरीके से सभी के मान रख देते हैं, इनका गणितीय विश्लेषण करते हैं और इनका जो फार्मूला अंत में इस तरीके से प्राप्त हो जाता है। तो ये जो फार्मूला है ये है समांतर क्रम का, यानी समांतर क्रम में जो भी संधारित्र जुड़े होंगे तो उनका फार्मूला किस तरीके से प्राप्त होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि संधारित्रों का समायोजन यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में किस तरीके से संधारित्र जुड़े होते हैं, तो उनकी तुल्य धारिता का व्यंजक क्या होता है। बच्चों इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर लें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।